Bismillahirrahmanirrahim and अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और जैसे कि स्टूडेंट्स ईद के ये कुछ दिन थे तो गुज़िश्ता ईद मुबारक तमाम अहले इस्लाम और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से। अब उसके बाद हमें चाहिए कि हम अगेन अपने रूटीन वर्क में वापस आ जाएं क्योंकि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो स्टूडेंट्स ईद से पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक का कंप्लीट कर लिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लेक्चर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, लेक्चर 1 है आज हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है? दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम बेसिकली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या उनके ब्रांच आगे से होना और उसका स्ट्रेट चेन होना, इन चीजों को डिस्कस करने को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या लाइक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स या ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले कुछ चैप्टर नंबर 8 में से इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे जी। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इन्हीं को पहले इनकी नेमिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद इनकी प्रिपरेशंस को पढ़ेंगे, इनके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, इनके यूजेस को पढ़ेंगे और इस तरह से ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इंट्रोडक्शन पे बात करूं तो देखें जी क्या लिखा हुआ, सिंपल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen atoms only। स्टूडेंट्स उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स हों आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखें जी, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर क्लासेस। और स्टूडेंट्स वो 2 मेजर क्लासेस कौन सी हैं? हमारे पास एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी उसमें क्या आ जाती है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे कि आप जानते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को ही हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो कि हमारा चैप्टर भी यही है, चैप्टर का नाम भी यही है। ठीक है, तो आगे देखिए जी, क्लोज चेन ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये इसे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि आपको पता है मजीद आगे डिवाइडेड हैं, देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहले बात की जाए स्टूडेंट्स, इनमें आ जाते हैं अल्केन्स ओनली। अल्केन्स इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसेस डिफरेंट एटम्स के साथ या आगे मजीद 4 कार्बन एटम्स के साथ सेटिस्फाइड होती हैं। लाइक कार्बन ने इसमें चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम्स या मजीद आगे 4 कार्बन एटम्स के साथ बनाए हुए होते हैं, उनको हम अल्केन्स कहते हैं, या इनका दूसरा नाम है पैराफिन्स। लाइक जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर सब तरफ मौजूद है या इसके अलावा भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात नहीं कर रहा, तो वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होंगे? अल्केन्स कहलाएंगे। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स आप देख लें, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और n इसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, n शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि कोई कंपाउंड कौन सा है उसके अंदर जितने कार्बन एटम्स हो है ना, वहां पर वो नंबर आ जाएगा उसका। ठीक है, उसके अलावा आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स आ जाते हैं जिनको ओलिफिन्स भी कहते हैं, या अल्काइंस आ जाते हैं जिनको आप एसिटिलीन्स भी कहते हैं। अल्काइंस कौन से होते हैं? जहां कार्बन का अल्कीन्स कौन से होते हैं? जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। और अल्काइंस कौन से होते हैं? जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, और आगे अल्कीन्स का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, जनरल फॉर्मूला CnH2n। और स्टूडेंट्स अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये कुछ इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने अभी पढ़ ली। ठीक है, आगे फर्दर इनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, बट फिलहाल हमने इनके नेम्स देख लिए और इनके बेसिक जनरल फॉर्मूला देख लिए। क्लियर? अब बात करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले हम अल्केन्स की। अल्केन्स जो हमारे पास कंपाउंड होंगे उनकी नेमिंग कैसे की जा सकती है? उनकी नेमिंग के कुछ रूल्स हैं स्पेशल स्टूडेंट्स,
उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखें क्या लिखता है, रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, कि हमारे पास इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जहां कार्बन सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जा सकती है, उनको नेम कैसे गिव करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने इजी इंग्लिश में जरा लिख दिए हैं, इनको गौर से समझिएगा। ये बेसिक है, हमने पढ़ा हुआ अराउंड अबाउट 6 मिलियन तकरीबन कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब इतने सारे नेम्स जो हैं, वो बेसिकली नेम्स जो गिव करती है ना, वो हमारे पास सिस्टम होता है IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन्होंने ही ये कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं, जिन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम गिव करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं अल्केन्स, यानी कि जहां कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन की सारी वैलेंसेस सेटिस्फाइड हो विद डिफरेंट एटम्स और कार्बन एटम्स, तो उनको नेम करने का देखें सबसे पहला काम जी, कहते हैं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। उसको पेरेंट चेन भी कहा जाता है। सबसे पहला काम, जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेंगे तो स्टूडेंट उसके अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होगी, जिसमें कंटिन्यूअली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज्यादा हो। ठीक है, पहला रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और उसी को पेरेंट चेन भी कहा जाएगा। फ्रेंड्स ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं, हम साथ साथ एक एक रूल पढ़ते जाएंगे और वही उनके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। अभी पहला काम क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। मैं पहले ये दो आपके साथ साथ सॉल्व करता हूं, तीसरा हम एंड पे सारे रूल्स दोबारा से पढ़ते हुए करेंगे। ठीक है, अब पहला देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें आप, मेरे पास में दो चेन्स हैं, एक यूं और एक बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ता हूं तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। और अगर मैं नीचे की तरफ चला जाऊं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो स्टूडेंट यहां से देखें यूं इसके अंदर 7 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो देखें यहां पर लॉन्गेस्ट चेन जो मैं सेलेक्ट करता हूं फिर वो ये है मेरे पास। ये देखें स्टूडेंट, ये लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी मेरे पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअली इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा आ रहे हैं। तो ये क्या होगी इसके अंदर, लॉन्गेस्ट चेन। अब आप देखें पहला काम हमने कर लिया, अब दूसरा काम क्या करना है स्टूडेंट, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, अब यहां पर वर्ड आ गया स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, चेन के अलावा लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, अब उसके अलावा जो भी कार्बन एटम आ गया वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, या उसको डॉटर एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, साइड चेन भी कहा जाता है। अब देखें स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। सो स्टूडेंट यहां पर देखें इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास ये क्या है, ये है जी सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्यों सब्स्टिट्यूएंट में कह रहा हूं कि ये लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कंपाउंड है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब मैंने नंबरिंग गिव करनी है, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलर नंबर मिले, ये जहां से करीब हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखें इसको नंबरिंग मैंने अगर देनी हो 1 2 3 4 5, तो ये 5th कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, यहां पर ये 5th कार्बन बन रहा है इसका। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3, तो यहां से ये 3rd आ रहा है नंबर सब्स्टिट्यूएंट का। तो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो करीब है वो हमारे पास इस साइड से, कि अगर यहां से नंबरिंग की जाए तो हमने भी यही बात पढ़ी है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये नियरर है सब्स्टिट्यूएंट के, तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, ये कार्बन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मैंने नंबरिंग कर दी। स्टूडेंट्स अब तक हम दो स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, और वो कौन सी होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा आएंगे। मैंने पहले ये स्ट्रेट गिनी थी तो इसमें 6 आ रहे थे, और अगर मैं यूं नीचे को गया हूं तो 7 आए हैं, तो फिर इसलिए ये लॉन्गेस्ट चेन डिसाइडेड हो गई। अब दूसरा काम था नंबरिंग गिव करना, तो नंबरिंग गिव करने के जरा 2-4 हमने यहां पर
जरूरी बातें जो है उसकी वो सीखनी है। पहली बात ये थी कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलर नंबर मिल रहा होगा हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, तो ये कर दी मैंने, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, राइट द लोकेशन एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द पेरेंट नेम। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन और सब्स्टिट्यूएंट का नेम मुझे देखना है। स्टूडेंट लोकेशन का नंबर, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, कि वो किस नंबर वाले कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, वो उसकी लोकेशन होगी, ठीक है। और उसका नेम जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें जितने होंगे वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेडिकल है हमारे पास। तो स्टूडेंट अब जरा इसका नेम देखें आप, क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, कितने कार्बन एटम है इसमें, एक कार्बन एटम है, एक कार्बन वाले को हम मीथेन कहते हैं, मीथेन। तो उसका रेडिकल जो होगा वो क्या होगा, मिथाइल होगा। तो स्टूडेंट इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या आएगा, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नेम है हमारे पास मिथाइल। ये तो हो गया नेम। और लोकेशन, ये देखें थर्ड कार्बन एटम के साथ ये अटैच्ड है, तो फिर इसके पीछे मैं यूं लिख देता हूं 3 एंड मिथाइल। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम और लोकेशन मैंने आपके सामने रख दी। स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स में अब तक कर चुका हूं। फर्स्टली सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जिसको आप पेरेंट चेन भी कहते हैं, और वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज्यादा होंगे। सेकेंड थिंग, अब नंबरिंग गिव करनी थी, तो नंबरिंग आप चेन के उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नियरर हो, सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। और थर्ड थिंग, नंबरिंग के बाद सब्स्टिट्यूएंट जो था हमारे पास उसका नेम और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो लोकेशन 3 है, नेम इसका स्टूडेंट क्या है, मिथाइल है। आगे देखिए आप फोर्थ पॉइंट, कहता है इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट दे शुड बी नेम्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि अगर क्या हो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए चेन के अंदर, तो अब उनकी जब आप नेमिंग करेंगे तो फिर वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, लाइक इस तरह अल्फाबेट्स आते हैं ABCDEFGH, तो ये नेम स्टार्ट जहां से हो रहा है उस तरह से। अब ये चौथी बात समझने के लिए मैं ये वाली एग्जांपल का सहारा लूंगा, और इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट देखें कैसे, सबसे पहले इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी, तो देखें जी 1 2 3 4 5 6। अगर मैं नीचे को जाता हूं 1 2 3 4 5 6, ये भी वैसे ही आ रहा है। अगर मैं इधर को 1 2 3 4 5 6, डिफरेंट चेन्स के अंदर मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स देख लिए, तो अब यहां पर मैं प्रेफर उस चेन को करूंगा जिसके साथ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा अटैच्ड हो। तो वो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास कौन सी है, ये स्ट्रेट चेन ही होगी, ये रही जी चेन, स्ट्रेट चेन, जिसको हम यहां पर प्रेफर करेंगे। तो अब स्टूडेंट सेकेंडली, फर्स्ट थिंग हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, दूसरा काम क्या था, नंबरिंग करना। और नंबरिंग में भी हमने ये देखना था कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलर नंबर मिल रहा है। स्टूडेंट्स आप देखें यहां पर एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहां पे करता हूं 1 2 3, तो थर्ड कार्बन एटम में सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ हुआ। तो हमने पढ़ा था जहां पर सब्स्टिट्यूएंट नियरर होगा वहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो वो तो इधर ही हुआ ना, यहां पर 2 नंबर मिल रहा है, तो स्टूडेंट यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। First 2 steps are completed. Select the longest chain and numbered that chain. और नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको बताया है जहां से स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा था सब्स्टिट्यूएंट को वहां से नंबरिंग की, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या था, राइट द लोकेशन एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। स्टूडेंट यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो मैं दोनों की लोकेशन और नेम आपके सामने लिखूंगा। पहले का मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर पहले का ये क्या है, एक कार्बन, तो मिथाइल, ये हो गया नेम, लोकेशन 2, तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिखूंगा 2, ये हाइफन डालना होता है हमने बीच में, और ये आ गया जी मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पोजीशन है, और ये 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे इथाइल, जैसे इथेन होता है कंपाउंड, उसका रेडिकल होगा इथाइल, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल, और यहां पर अब मैं नेक्स्ट आप नीचे लिख देता हूं, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो है 4 इथाइल। तो अब ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हमारे पास। तो यहां पर स्टूडेंट देखें, अब मैं इस पे दोबारा आता हूं,
इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट। क्या यहां पर वही कंडीशन है? क्या देखें, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि चेन के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो कहते हैं इधर अब हम क्या करेंगे, दे शुड बी नेम्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा इसकी नेमिंग के लिए। ठीक है, तो अब जरा इन दोनों को हम नेम गिव कर देते हैं, फिर आगे मजीद ऑर्डर्स पढ़ेंगे। पहले इसको, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पेरेंट चेन देख लें। ये पेरेंट चेन है इसकी, और उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 7 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अगर 7 कार्बन एटम्स हो तो 7 कार्बन एटम वाले कंपाउंड को हेप्टेन कहते हैं। जैसे एक कार्बन वाले को मीथेन, 2 वाले को इथेन, 3 वाले को प्रोपेन, 4 वाले को ब्यूटेन, 5 वाले को पेंटेन कहते हैं, देन हेक्सेन 6 कार्बन एटम वाले को, और हेप्टेन कहते हैं 7 कार्बन एटम वाले को। तो यहां पर पेरेंट नेम हमारे पास स्टूडेंट क्या हुआ? पेरेंट नेम हुआ इसका हेप्टेन। ठीक है, बस स्टूडेंट देखिए इनके अंदर यही दो चीजें थी। अब एक सब्स्टिट्यूएंट था, आपने उसका नेम भी देख लिया, और एक पेरेंट चेन है उसका नेम भी देख लिया, दैट इज हेप्टेन। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखते हैं और पेरेंट चेन का नाम हमेशा बाद में लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखें, जो सब्स्टिट्यूएंट आपने लिखा हुआ है और पेरेंट चेन दोनों का नेम मैं लिखता हूं, तो वो क्या आएगा? 3 मिथाइल और आगे आ जाएगा हेप्टेन। स्टूडेंट ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी के मुताबिक नेम होगा। क्या आप देखें, ये नेम मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा है कि मुझे पता चल रहा है यहां पे मिथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन 3rd है। किसके अंदर? हेप्टेन के अंदर, 7 कार्बन वाले एटम्स के अंदर। ठीक है, कि ये 7 कार्बन वाले एटम में 3rd पोजीशन के ऊपर मिथाइल अटैच है, तो ये इसका नेम होगा। ये मैंने पहले 3-4 रूल्स के मुताबिक ही ये कर दिया। जो दूसरे रूल्स हैं वो भी हम देखेंगे आगे यूज होंगे। सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की थी, उसके बाद मैंने नंबरिंग की थी किस तरह से, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलर नंबर मिल रहा हो, नियरर हो। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन और नेम देखी, और उसके बाद हमने चौथा पॉइंट अब तक ये पढ़ लिया है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। वो अब यहां पर देखते हैं। इसमें देख लें, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स थे, ये दोनों मैंने लिख दिए हुए हैं। स्टूडेंट जो पेरेंट चेन है वो 6 कार्बन वाली है, और 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर नीचे मैं जब नेम लिखूंगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मुझे फॉलो करना है। यहां पर स्टूडेंट अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो ई पहले आता है, ए बी सी डी ई पहले आ गया, एम बाद में आएगा। तो ई वाला कंपाउंड मैं पहले लिखूंगा, लाइक 4 इथाइल। तो स्टूडेंट्स ये देखें 4 इथाइल, ये 4 इथाइल लिख दिया मैंने। अब इसके बाद लिखूंगा 2 मिथाइल, या हाइफन लगाना होता है बीच में, 2 मिथाइल। स्टूडेंट्स ये हमने क्या कर लिया? सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लिए अब तक। 4 इथाइल पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, 2 मिथाइल बाद में, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद आगे लिख देंगे जी हेक्सेन, क्योंकि पेरेंट चेन का नाम ये है। तो ये 2 कंपाउंड का नेम मैंने अब तक लिख दिया आपके सामने। सिर्फ पहले 4 रूल्स को फॉलो करते हुए, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। फर्स्टली, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सेकेंड थिंग, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट जहां पर करीब हो। और थर्डली, लोकेशन एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। फोर्थली, कि यहां पर देखें अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए फिर हम नेमिंग गिव करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। कहते हैं इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, राइट द नंबर ट्वाइस। कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होंगे तो स्टूडेंट्स फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस नंबर को 2 दफा उसमें लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि लाइक ये मेरे पास इस कार्बन के ऊपर ये मिथाइल अटैच्ड है। ठीक है, इस कार्बन पे अगर ये मिथाइल अटैच है, तो इसी कार्बन पे अगर ऊपर की तरफ भी एक मिथाइल अटैच होता तो फिर क्या होना था? फिर मैं यहां पर खाली है, जैसे इधर एक दफा 2 लिखा हुआ ना, फिर मैं 2 दफा लिखता 2 ठीक है, और फिर मिथाइल से पहले मैं प्रीफिक्स भी यूज करता, उसको डाई मिथाइल कहता। क्लियर? एक ही कार्बन के ऊपर लाइक सेकंड कार्बन है, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं,
तो फिर खाली एक दफा ये 2 लिखने से गुजारा नहीं होना था, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हमें 2 दफा लिखना पड़ना था, उसमें 2 और मिथाइल को फिर हमने क्या लिखना था, डाई मिथाइल। क्लियर? ये बात भी आगे पढ़ते हैं, ये आगे इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे भी, तब मैं आपको ये दोबारा भी रिमाइंड करवाऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज जो है ना चैप्टर 8 की, उसके अंदर ये क्वेश्चंस गिवन है, तो उन क्वेश्चंस को जब हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ही उनको हम सॉल्व कर लें, तो तब ये रूल्स दोबारा आप एक दफा रिवाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट देखें आगे क्या कहते हैं जी, इफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन यूज प्रीफिक्सेस। क्लियर? कि अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स ये देखें जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, एक ये मिथाइल अटैच है, एक ये मिथाइल अटैच है, एक ये मिथाइल अटैच है, तो अब ये सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर मौजूद हैं, तो इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर मौजूद होंगे तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं ट्राई मिथाइल ये यूज करूंगा। ठीक है, यहां पर आकर फिर ट्राई मिथाइल जो है हमारे पास वो लफ्ज यूज होगा, उसमें ट्राई जो है वो एज अ प्रीफिक्स आ जाएगा। ठीक है, खैर यहां तक बात हो गई जी। एक तो अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो हम नंबर जो है वो भी 2 दफा लगा देंगे, लाइक 2 या 3 और उसके अलावा इन सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम देने के लिए फिर मैं इसको ट्राई मिथाइल यहां पर लिखूंगा। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें आगे, अब कहता है व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कंपीटिंग फॉर पेरेंट चेन। अब हमारे पास 2 इस तरह की चेन आ गई जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो गए, तो अब यहां पर किस चेन को हम प्रेफर करेंगे कि वो पेरेंट चेन कहलाएगी, क्योंकि 2 इस तरह की आएगी, लाइक इसमें अगर मैं काउंटिंग करूं तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7। एक तो यूं स्टूडेंट्स ये गौर कीजिएगा, ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, आगे वाला वो बहुत आसान है। देखें क्या कहते हैं, अब यहां पर ये एक मेरे पास चेन हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन एटम्स की चेन एक, या एक ये भी चेन है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर मेरे पास 2 ऐसी कंटिन्यूस और पॉसिबल चेन्स आ गई हैं कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है। इसमें भी 7 कार्बन एटम्स से अगर मैं ये चेन ले लूं और इसमें भी 7 कार्बन एटम्स है, तो यहां पर वो क्या कहता है, यहां पर अब हमने उस चीज को प्रेफर करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर तो मैं ये चेन सिलेक्ट कर लूं स्टूडेंट्स, ये देखें ये वाली लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं लाइक दिस, तो इसके अंदर हमारे पास एक फिर ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा कंप्लीट, एक ये और एक ये, यानी कि सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये जिगजैग जैसी है, अगर ये लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्ट कर लेता हूं तो 1 और 2 सिर्फ ये 2 मेरे पास से सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर काउंट होंगे। लेकिन अगर क्या किया जाए कि स्टूडेंट इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करूं, ये स्ट्रेट चेन, तो इसमें देखें अब 1 2 3 4, अब मेरे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट चेन जो है इसको कंसीडर करूंगा लॉन्गेस्ट चेन। स्टूडेंट ऐसी वजह क्यों है, हमने अभी यहां पर पढ़ा है कि अगर 2 चेन्स इक्वल लेंथ की आ जाए तो अब पेरेंट चेन किसको कंसीडर करेंगे, सेलेक्ट हैविंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इस तरह की चेन को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा आए। ठीक है, और ये लास्ट जो है हमारे पास, व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, तो क्या कहता है जी, चूज द नेम दैट गिव द लोअर नंबर एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसको मैं आसान अल्फाज में आपको यूं समझा दूं कि अगर दोनों तरफ से ही आपके पास कंपाउंड इस तरह का है कि दोनों तरफ से उसमें चेन को नंबर मिल रहा है सेम, लाइक दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि जिस तरफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होंगे नंबरिंग उस साइड से होगी। ठीक है, ये भी आगे बात डिस्कस करेंगे। फाइनली अब मैं ये लास्ट जो हमारे पास कंपाउंड था, इन सारे रूल्स को मद्देनजर रखते हुए इस पे अप्लाई करूंगा और उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको भी नेम गिव कर देंगे। अब देखें लॉन्गेस्ट चेन तो मैं पता चल गया, मुझे करनी है नंबरिंग। तो स्टूडेंट देखें यहां से 1 2 ये सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे 2 नंबर मिल रहा है, और अगर इधर से लिखता हूं तो 1 2 3 इधर से 3 मिल रहा है,
तो अभी हमने बात क्या सीखी है, जहां से लोअर नंबर मिले स्टूडेंट वो इस साइड से मिल रहा है, तो देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये नंबरिंग हो जाएगी। उस साइड से इसको हम नंबरिंग करेंगे। पहला काम हो गया, सॉरी दूसरा काम हो गया। पहला काम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमने वो कर लिया। सेकेंडली नंबरिंग भी हो गई। अब थर्ड क्या काम था जी, कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबकी नेमिंग और लोकेशन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ही मैं लिखता हूं। सबसे पहले ये आ गया 2 पोजीशन और एक कार्बन है तो मिथाइल, तो स्टूडेंट्स ये 2 मिथाइल इसको लिख दें। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे भी एक और मिथाइल अटैच्ड है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये कहलाएगा स्टूडेंट 3 मिथाइल। उसके बाद फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन पे 1 2 और 3 कार्बन, 3 कार्बन हो तो स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, प्रोपेन। तो उसका रेडिकल क्या कहलाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, और ये हैवी स्ट्रेट चेन तो इसको एन प्रोपाइल कहेंगे। स्टूडेंट यहां पे देखिए हम फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसको मैं लिख दूंगा 4n प्रोपाइल, ये इसका नाम हो गया। और एंड पे फिफ्थ पोजीशन पे एक और मिथाइल है, तो इसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट 5 मिथाइल। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास यहां पर पेरेंट चेन है वो अगेन 7 कार्बन वाली है, उसका नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, हेप्टेन। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखें कि यहां पर हमारे पास जो मिथाइल हैं वो 3 हैं, 1 2 और 3। तो यहां से हमें पहले ही सीख देना चाहिए, हमने यहां पर बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा दफा किसी चेन में आ गया तो उसको शो करने के लिए आप एक ही दफा नाम लिखें, लेकिन उसके पीछे प्रीफिक्स लगाएंगे। तो अगर 3 मिथाइल होंगे तो वो ट्राई मिथाइल आएगा। ट्राई मिथाइल उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी हमने नेम की लोकेशंस बताना भी जरूरी है उसकी। तो ये देखिए हम नेमिंग में कर रहा हूं, तो पहले मैं मिथाइल की बात करूंगा। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली एम पहले आता है और पी बाद में आता है। ठीक है, MNOP, तो एम पहले आया, तो मिथाइल जो है अल्फाबेटिकली वो मुझे पहले लिखना है, प्रोपाइल वाला बाद में लिखूंगा मैं कंपाउंड। तो देखें स्टूडेंट्स, मिथाइल है मेरे पास 2 3 और 5, तो 2 3 5 हाइफन, और अब नाम लिखूंगा मैं ट्राई मिथाइल। क्लियर, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। इसको जरा हम डायगोनल करके लिख लेते हैं ताकि इधर ही पूरा आ जाए। 2 3 5 ट्राई मिथाइल। अभी ये मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट के इसमें लिख दिया, 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, 2 3 5 लोकेशंस, और ट्राई मिथाइल उसका नेम आ गया। एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाले सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, अब आते हैं प्रोपाइल की तरफ, तो उसमें भी यूं ही होगा 4n प्रोपाइल। ठीक है, और फाइनली एंड पे स्टूडेंट 7 कार्बन एटम है, तो क्या होगा, हेप्टेन होगा। ये इसका नेम होगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4n प्रोपाइल हेप्टेन। ये मैंने किस तरह से लिखा, सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, उसकी नंबरिंग जो थी उससे ये हेप्टेन आ गया, और नंबरिंग के जरिए हमने देख लिया 2 3 5 और 3 मिथाइल थे तो ट्राई मिथाइल, और 4n प्रोपाइल। तो स्टूडेंट उसके बाद अल्फाबेटिकली इस सबको कंपाइल किया। ये ट्राई अल्फाबेटिकली नहीं आएगा, ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, ट्राई नाम का हिस्सा नहीं है, ट्राई जस्ट एक प्रीफिक्स है। तो अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूंगा तो मैं यहां पर टी नहीं एम देखूंगा, और इधर भी एन प्रोपाइल में एन नहीं देखूंगा, एन इज एडजेक्टिव, वो बता रहा है कि वो स्ट्रेट चेन है। नाम प्रोपाइल है, पी से शुरू हो रहा है, तो एम पहले आता है, पी बाद में आता है, इसलिए ट्राई मिथाइल मैंने पहले लिखा है, एन प्रोपाइल बाद में लिखा है। ठीक है, तो ये हमने रूल्स पढ़े हैं कुछ, और साथ ही उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई इशू हो तो ये आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ये बहुत जरूरी और समझने वाली चीज है। ठीक है, थैंक यू सो मच।